ये निश्चित रूप से अब तक की सबसे डरावनी हॉरर फिल्म है जो मैंने देखी है। ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कहा जाता है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इसने अनगिनत दर्शकों को डरा कर भगा दिया था। इसके बावजूद इसने इंडोनेशियाई बॉक्स ऑफिस के इतिहास में शीर्ष 3 में अपनी जगह बनाई। एक चेतावनी, ये फिल्म थोड़ी ज्यादा ही डरावनी है, इसलिए इसे अपने किसी डरपोक दोस्त के साथ ही देखें। कहानी की शुरुआत में पुलिस को एक पुराने घर में सैकड़ों सूखे हुए शव मिले। सभी शवों को अजीबोगरीब मुद्रा में रखा गया था, जो दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर झुककर प्रार्थना कर रहे थे, जैसे कि कोई शैतानी रस्म चल रही हो। लेकिन चूंकि अगले दिन सरकार की एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक होनी थी, इसलिए ऊपर से आदेश आया कि पुलिस को इस मामले को दबा देना चाहिए। पुलिस चीफ आदेश को टाल नहीं सकता था, लेकिन वो सैकड़ों लोगों की बेगुनाह मौत को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहता था। उसने एक पत्रकार को बुलाकर सबूत के तौर पर तस्वीरें खिंचवा लीं, इस उम्मीद में कि भविष्य में सच्चाई सामने आ सकेगी। इसके बाद शवों को वहीं दफना दिया गया कर देते। और अजीब बात यह थी कि उनके आने के कुछ ही समय बाद इमारत में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले 8वीं मंजिल का कचरा फेंकने वाला रास्ता नहीं खुल रहा था। मजबूरन नीनी को कचरा लेकर 7वीं मंजिल पर जाना पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि उस मंजिल के निवासियों को जैसे पहले से पता था कि वो आने वाली है। उन सब ने अपने दरवाजे पहले से खोल रखे थे और उसे अजीब दयालु नजरों से घूर रहे थे। नीनी को ये देखकर बहुत डर लगा। जैसे ही उसने कचरा नीचे फेंका और मुड़ी, उसने देखा कि सभी पड़ोसी दरवाजे पर खड़े होकर उसे ही घूर रहे हैं। ये देखकर वो लगभग डर ही गई थी, लेकिन पलक झपकते ही वे सब सामान्य होकर अपने कमरों में चले गए। नीनी को लगा कि शायद ये उसका वहम था और वो तेजी से अपने घर भाग गई। उसी 8वीं मंजिल पर रहने वाला शाओवेई, एक लड़का, थोड़ी देर बाद कचरा फेंकने आया। उम्मीद के मुताबिक उसके साथ भी वही हुआ जो नीनी के साथ हुआ था। जैसे ही वो नीचे जाने के लिए मुड़ा, पीछे से एक तेज आवाज आई। कचरा फेंकने वाला दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने बिना ज्यादा सोचे कचरा अंदर फेंक दिया, लेकिन कचरा अटक गया। उसने पास पड़ा एक डंडा उठाया और कचरे को नीचे धकेलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आधा शरीर अंदर डाला, एक हादसा हो गया। ही 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 ही। शाओवेई ने पूरी ताकत लगाकर खुद को उस अनजान शक्ति से छुड़ाया और लोहे का दरवाजा उसकी आंखों के सामने जोर से बंद हो गया। फिर अंदर से खटखटाने की आवाजें आने लगीं। जब शाओवेई डर के मारे कांप रहा था, तभी उसके पीछे से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आई। वो इतना डर गया कि वहां से भाग खड़ा हुआ। हालांकि किसी तरह सबने वो रात सुरक्षित निकाल ली, लेकिन इमारत की अजीब घटनाएं खत्म नहीं हुई। अगले दिन सुबह जब पड़ोसी लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे, शाओवेई की मां के हाथ से थैली छूट गई और सिक्के जमीन पर बिखर गए। कुछ सिक्के लिफ्ट के नीचे की दरार में चले गए। जब वे सिक्के उठाकर लिफ्ट में चढ़े तो ये पुरानी लिफ्ट, जो कभी खराब नहीं हुई थी, अचानक खराब होकर अनियंत्रित होकर ऊपर की ओर जाने लगी। उसी समय पहली मंजिल पर लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया। वहां खेल रही कुछ बच्चियों ने देखा कि अंदर सिक्के पड़े हैं और वे उन्हें उठाने के लिए दौड़ पड़ी। इस समय लिफ्ट में फंसे लोग बड़ी मुश्किल से दरवाजा थोड़ा सा खोल पाए और उन्होंने सबसे छोटे शाओवेई को बाहर धकेल दिया। शाओवेई अपनी मां को खींचना चाहता था, लेकिन अंदर फंसे लोग जैसे पागल हो गए थे और भागने के लिए दरवाजे पर भीड़ लगा दी। अंत में शाओवेई ने अपनी आंखों के सामने लिफ्ट को तेजी से नीचे गिरते देखा। नीचे मौजूद बच्चियों को एक लड़की ने चेतावनी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 3 बच्चियां और लिफ्ट के अंदर मौजूद सभी लोग पल भर में मारे गए। लोगों ने इसे एक हादसा मान लिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इससे भी बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। रात होते ही और भी भयानक घटनाएं होने लगी। पहले तो भारी बारिश शुरू हो गई। ज्यादातर निवासी डर के मारे पहले ही जा चुके थे, इसलिए शवों को दफनाने वाला कोई नहीं था। मजबूरन पीड़ितों के शवों को उनके अपने अपने घरों में ही रखना पड़ा। अकेली रहने वाली लड़की टारी जब रेडियो सुन रही थी तो उसे रेडियो पर अपनी ही आवाज सुनाई दी। किसी को हेलो कहना है? मां से कहना होगा, सबको उन्हें बताना होगा। जब रेडियो अपने आप बंद हो गया तो टारी को कमरे में किसी के रोने की आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो अलमारी पर उसका अपना ही शरीर आधा कटा हुआ रेंग रहा था। वो डर कर बाहर भागी और टोनी से टकरा गई। टोनी, जो टारी को पसंद करता था, उसकी मदद के लिए वहां था। जब टारी ने उसे सब बताया तो टोनी ने कमरे में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। टारी ने उसे वो मनहूस रेडियो फेंकने को कहा। अपनी क्रश का काम टोनी कैसे मना करता। उसने रेडियो को कचरे वाले रास्ते यानी ट्रैश शूट में फेंक दिया। लेकिन जब वो घर जाने लगा तो बारिश की वजह से बिजली चली गई और पूरी इमारत में अंधेरा छा गया। सीढ़ियों पर उसे बिल्डिंग मैनेजर मिला। मैनेजर ने कहा कि वो पीड़ितों के घर जाकर खिड़कियां चेक कर रहा है और उसने टोनी को जबरदस्ती साथ ले लिया। टोनी बहुत डरा हुआ था। वे 4थी मंजिल पर एक मृत जोड़े के घर पहुंचे। टोनी ने जल्दी से खिड़की बंद की, लेकिन जब मुड़ा तो मैनेजर गायब था। मैनेजर बाथरूम में छिपा हुआ था। जब टोनी ने राहत की सांस ली तो मैनेजर ने ऐसी बात कही कि टोनी के होश उड़ गए। उस्ताद यानी कि धार्मिक गुरु नीचे बच्चों के शव देख रहे हैं। तुम 13वीं मंजिल पर दादा दादी यानी कि बुजुर्ग जोड़े के शव चेक करो।
मैनेजर की बात माननी पड़ी, लेकिन मैनेजर इतना डरपोक था कि उसने टोनी को सिर्फ माचिस की एक डिब्बी दी और खुद टॉर्च लेकर भाग गया। बेचारा टोनी माचिस की रोशनी में 13वीं मंजिल के उस कमरे में पहुंचा। वहां भी एक जोड़ा मृत पड़ा था और खिड़की खुली थी। जैसे ही टोनी बालकनी के पास गया, हवा से माचिस बुझ गई। उसने डरते हुए दूसरी माचिस जलाई। रोशनी होते ही उसने देखा कि पीछे पड़े दोनों शवों ने अपना सिर उसकी तरफ घुमा लिया है। जैसे ही टोनी मुड़ा, वे फिर से सामान्य हो गए। टोनी भागना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि छत से पानी टपककर शव के चेहरे पर गिर रहा है। उसने दया दिखाने के लिए शव को खिसकाने की कोशिश की, लेकिन तभी माचिस फिर से बुझ गई। अंधेरे में उस भयानक मंजर से डरकर टोनी वहां से भाग निकला। उधर टारी के साथ फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। जब वो मोमबत्ती जला रही थी, बिजली कड़की और उसे लगा कि बेडरूम में कोई है, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। डर के मारे उसने नमाज पढ़ने वाले सफेद कपड़े पहन लिए और प्रार्थना करने लगी। जैसे ही वो नमाज पढ़कर उठी, उसने देखा कि उसके पीछे बहुत सारे भूत यानी कि आत्माएं खड़ी हैं। वो चीखती हुई बाहर भागी और टोनी से टकरा गई। अब टारी अकेले घर में रहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने टोनी से साथ रहने को कहा, लेकिन उसे क्या पता था कि टोनी खुद अपनी जान बचाने के लाले पड़े हैं।